अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्टार्टअप लिंक पाकिस्तान। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे जो है मुख्तलिफ बिज़नेस आइडियाज़ जो है वो डिस्कस करते हैं। समझते हैं कि बिज़नेसेस, ऑनलाइन बिज़नेसेस जो है वो किस तरह ऑपरेट करते हैं, स्टार्टअप्स जो है वो किस तरह ऑपरेट करते हैं, किन किन लोगों को जो है मेरे आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने चाहिए। सारे लोगों को इंप्लीमेंट करने चाहिए। अगर आप अपनी जॉब जो है वो छोड़ना चाहते हैं और अगर आप कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में और क्या शुरू कर सकते हैं कन्वेंशनल बिज़नेसेस के अलावा, कि मतलब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। कन्वेंशनल बिज़नेसेस तो यही हैं कि रियल एस्टेट में आ जाओ, उसमें आ जाओ, वही जो सारे बिज़नेसेस चल रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई हट के काम करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी आप मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा अगर आप प्रॉफिटेबल अपने बिज़नेस को करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे आइडियाज़ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी आइडियाज़, ये सारे न्यू आइडियाज़ हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में। अगर आप इस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे जिस तरह के मेरे आइडियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंशाल्लाह होगा। आप इसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं विद इन अ ईयर और 2। और सारे मेरे आइडियाज़ जो होते हैं लो इन्वेस्टमेंट होते हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ होते हैं। बहुत कम, इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में इसलिए कहूँगा कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है। 5 to 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ आप आराम से इनको स्टार्ट कर सकते हैं और दैन अगेन जब आप आगे आगे चलते जाते हैं तो प्रॉफिट जो आप इसमें से वो रीप करते रहते हैं। ठीक है। सो आज का जो आइडिया है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मतलब इतना आसान आइडिया है कि वो कोई भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इवन स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है वो भी कर सकते हैं। कोई बिज़नेस चेंज करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है। इसको कोई साइड बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है वो भी कर सकता है। अगर कोई आप फीमेल हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हर तरह का बंदा ही आइडिया इंप्लीमेंट कर सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। इसमें बस आपको समझना है बिज़नेस मॉडल जो मैं आपको बताऊँगा, आपको उसको समझना है और उसको आपको जो है वो इम्प्लीमेंट करना है बिज़नेस मॉडल को, कि बिज़नेस मॉडल इसमें किस तरह जो ऑपरेट करता है। ठीक है। तो लो इन्वेस्टमेंट आइडिया है बिल्कुल। लाइक ऑलवेज आई ब्रिंग फॉर यू गाइस लो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। मैं आप लोगों की लो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लाता हूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। ठीक है। बिल्कुल भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। उसमें जस्ट एक प्लेटफॉर्म आपने बनाना होता है, फिर इस तरह के ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। इसमें ना आपको कोई ऑफिस की ज़रूरत है। यू कैन वर्क फ्रॉम होम। आप वर्चुअल टीम रख सकते हैं। इसमें आपको किसी भी चीज़ की जो है कोई ख़ास इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है नहीं। सो आइडिया के ऊपर आते हैं कि बेसिकली आइडिया है क्या। ओके, सो द आइडिया इज़ कि आपने एक वेबसाइट बनानी है, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाना है। वो क्या होगी कि वो बेसिकली वेबसाइट जो है, आपके पास पाकिस्तान में इतने ऑनलाइन स्टोर्स हैं, इतने ज़्यादा, मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन स्टोर्स। वो सारे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे ऑनलाइन स्टोर्स, बेशक वो ग्रॉसरीज़ के हों ऑनलाइन स्टोर्स, बेशक वो फैशन के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स, होम फर्नीचर वगैरह, ब्यूटी केयर, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं आप इनके स्टोर्स, जो मर्चेंट्स हैं, इनको जो है आप स्टोर्स वालों को कांटेक्ट कर सकते हैं और इन सारों को आप कह सकते हैं कि हम आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लाएंगे। आपने जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी, अगर हमारे थ्रू जो कस्टमर आएगा, तो बेसिकली ये एक रिवॉर्ड साइट के, बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने लगा हूँ कि रिवॉर्ड साइट आप एक क्रिएट करें। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप एक रिवॉर्ड साइट क्रिएट करें। उसमें क्या होगा कि आप स्टोर्स अपनी वेबसाइट पे लाएंगे। ठीक है। सारे जितने स्टोर्स मैंने आपको बताएं अपनी वेबसाइट पे लाएंगे। फ़र्ज़ करें कि आपके थ्रू अल-फतेह में किसी ने शॉपिंग की या फिर किसी ने 30,000 की ग्रॉसरीज ले ली। ठीक है। तो आपको 10% उसका कमीशन मिल गया स्टोर वाले को, कि जिसके थ्रू रेफरेंस कस्टमर आया है। ठीक है। जिसके थ्रू कस्टमर आया उसको 3,000 कमीशन मिल गया। उसमें से आपने क्या करना है कि 2500 आपने कस्टमर को वापस दे देना है। 2500 इसको बोलते हैं कैश बैक। कैश बैक आपने कस्टमर को जो है वो वापस दे देना है और 500 रुपीज़ आपने रख लेना है। और आपके थाउजेंड्स के लिहाज से अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो 500 के लिहाज से लगा लें कि आपकी कितनी ज़्यादा अमाउंट पर डे जो है वो बन जाती है। ठीक है। इसमें जितने ज़्यादा स्टोर्स आप रखेंगे, जितने ज़्यादा स्टोर से आप कांटेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा, मतलब इसमें आप सिर्फ जो है बहुत कम कमीशन अपनी रखेंगे, बाकी इसको आप कस्टमर को वापस दे देंगे। तो कस्टमर शॉपिंग भी करता रहेगा, कैश बैक जो है उसको मिलता जाएगा, उसको वापस पैसे जो हैं वो मिलते जाएंगे, उससे पैसे वो वापस जो है कैश बैक उसको मिलता जाएगा, वो अर्न करता जाएगा सर। ठीक है। तो शॉप एज यू अर्न, वो वाली आप इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी आप ये रख सकते हैं। मार्केटिंग जब आप कल को सेल्स वगैरह, मार्केटिंग वगैरह इसकी करें तो आप ये कर सकते हैं। इसमें ये आप कस्टमर्स को ये सेलिंग पॉइंट रख सकते हैं, अर्न वैल्यू शॉप नाउ। सही है, समथिंग लाइक दिस। आप इसकी बहुत कैची सी एक आउटलाइन बना सकते हैं, अर्न वैल्यू शॉप नाउ। ठीक है। कि आप इसको जो है अर्न करें, शॉपिंग भी करें, साथ साथ अर्न भी करें, कैशबैक भी करें। कैशबैक के आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा
जिसमें आपको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। अपना सिस्टम ये कि जो कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग करता रहेगा, एक तो ये कि आप उसको ये ऑप्शन भी रख सकते हैं कि एक सर्च इंजन वेबसाइट के अंदर ही बना सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स पे इतना इतना कैशबैक है। तो ऐसी वर्किंग इसमें आपको चाहिए होगी कि इतना इतना कैशबैक है, कि 3000 के प्रोडक्ट में इतना कैशबैक है, 4000 के प्रोडक्ट में इतना कैशबैक है, 5000 के प्रोडक्ट में इतना जो है कैशबैक है। तो इन सारों के आप कैशबैक जो उनको बता सकते हैं कि इतनी इतनी ये प्रोडक्ट्स हैं, इनमें इतना इतना कैशबैक है। आपसे कस्टमर क्यों नहीं करना चाहेगा उसको? अगर 30,000 की शॉपिंग में अगर आपको उसको 2500 रुपीज़ वापस मिल रहा है, पूरी दुनिया आपके पास आ जाएगी, सारे लोग आ जाएंगे, सारे लोग आपके थ्रू उनके पास जाएंगे। इससे क्या होगा कि वो अगर चलता चलाया स्टोर होगा, वो आपसे क्यों करना चाहेगा? क्योंकि वो ब्रॉडर ऑडियंस को केटर करना चाहेगा, वो ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचना चाहेगा, इसलिए वो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेगा। तो जो बेसिकली बिजनेसेस जो हैं वो उनकी जो छोटे बिजनेसेस हैं उससे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। कैशबैक आपको दे के और आप आगे से जो है कस्टमर को कैशबैक पास करके वो एक बहुत ब्रॉडर ऑडियंस से देखें। अगर एक स्टोर है उसके जो है महीने की जो सेल्स जो 3 लाख रुपए की हो रही हैं, और अगर आपके थ्रू कस्टमर्स उसके पास आते रहते हैं तो उसकी 30 लाख की सेल्स हो जाती है, 30 लाख का उसका प्रॉफिट मंथ का हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको क्यों नहीं उसमें कमीशन देगा, आपको 100% कमीशन देगा। और इस तरह के छोटे स्टोर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत बड़े बड़े स्टोर्स बन सकते हैं। तो जितने स्टोर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टोर्स, ग्रॉसरीज के थाउजेंड्स ऑफ स्टोर्स, फैशन के, अपैरल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन सारों को आप कॉन्टैक्ट करें, उन सारों को अपने प्लेटफॉर्म में लाएँ। और ना सिर्फ वो स्टोर उनको वाइडर ऑडियंस एक मिलेगी, और इसमें जो है आप भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे फ्रॉम डे वन। जिस दिन से स्टार्ट होगी वेबसाइट उस दिन से प्रॉफिट जनरेट करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा मार्केटिंग एंड सेल्स का जो है वो करना पड़ेगा। वो मैं आगे सारी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि मार्केटिंग और सेल्स उसमें आप किस तरह कर सकते हैं। पहले फीचर्स की बात रखते थे कि एक आप अंदर ही इन बाउंड जो है वो एक उसमें सर्च बनाए कि इतने इतने प्रोडक्ट्स में ये जो है कैशबैक हो सकते हैं। फिर आप कल को आप इसमें क्या आ सकते हैं कि आप एक जो है वो बायर की जो वेबसाइट्स पे लोग शॉपिंग करते हैं उन स्टोर्स के साथ कांटेक्ट करके, जो पाकिस्तान में आप सर्चेस वगैरह देख लेंगे बाहर की कौन सी वेबसाइट्स पे, डाटा एनालिटिक्स वगैरह इसको देख लें, फिर उन स्टोर से जो कैशबैक आप कर सकते हैं और उसके थ्रू आप शिपिंग करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, बहुत आपने अच्छी ऑफर ये रखनी है कि अप टू 30% 40% कैशबैक आपको इसमें मिलेगा। तो डेफिनेटली स्टोर्स वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड कि वो आपको उनको सेल्स, आप उनकी एक तरह से मार्केटिंग टीम बन गए। ठीक है, उन स्टोर्स की, और आप उनको कस्टमर्स ला के दे रहे हो, वो आपको कमीशन दे रहे हो, आप आगे से जो है वो एडवांटेज जो है आप कस्टमर को जो है वो पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन इसमें हो सकती है। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस ये चल सकता है पाकिस्तान में। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप इसे बहुत ज़्यादा कमीशन के थ्रू अगर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आपके प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं तो सोचें आपका कितना ज़्यादा जो है प्रॉफिट जनरेट हो जाता है पर डे के लिहाज से, और मंथ के लिहाज से आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। तो इसमें और क्या बात करते हैं कि लेकिन आपने उनका साइनअप जो है ना, कस्टमर जो आपके प्लेटफॉर्म पे आएगा ना, वो साइनअप फ्री पे करेगा, फ्री साइनअप करेगा। लेकिन उसका आपने सिस्टम बना लेना कि आफ्टर 30 डेज़ जितनी उसने शॉपिंग की होगी, फ़र्ज़ करें कि हम लोग, अगर मैंने ग्रॉसरीज़ पे जाना है, मुझे जैसा कि कोई वेबसाइट मिल रही है, तो सबसे पहले तो मैं उसके थ्रू ग्रॉसरीज़ पे जाऊँगा, जो कि मैंने ग्रॉसरीज़ लेनी है। सबसे पहले मैं उस स्टोर के देखूँगा कि क्या इसमें मुझे कैशबैक मिल रहा है, फिर मैं उस स्टोर पर जाऊँगा। तो ये ऑनलाइन स्टोर्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर कोई स्टोर है चल रहा है लेकिन उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो वो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन कस्टमर हम देंगे, ऑनलाइन आपकी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी ऑडियंस, आप हमें इतना कमीशन दें कि हम आपको करेंगे। ठीक है, आपने मार्केटिंग इसमें किस तरह करनी है कि सबसे पहले इसमें जो जो चीज़ें पाकिस्तान में सर्च हो रही हैं उनके ऊपर आपने ब्लॉग्स लिखने हैं। ठीक है, आजकल बहुत आसान है ब्लॉग लिखना, ब्लॉग आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा टूल्स आ गए हैं जिससे आप खुद ब्लॉग लिख सकते हैं। आपने देखना है कि उनकी आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करानी, कि फ़र्ज़ करें अगर कोई लिख रहा है न्यूटेला इन लाहौर कोई लिख रहा है, तो सबसे पहले आपका जो है वो ऊपर आ जाए कि गेट 10% कैशबैक ऑन न्यूटेला। सो डेफिनेटली हर कोई आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा और आपका इस तरह कस्टमर वो बनता जाएगा। ठीक है, एक तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी इसकी, और ऊपर से आप सोशल मीडिया में कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप मार्केटिंग करते हैं, पब्लिकेशंस में आप कर सकते हैं, सारों को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इससे आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। और डेफिनेटली एक दफ़ा जो आपका कस्टमर बनेगा और रिपीटिंग कस्टमर बनेगा। और इसमें कल को आप डील्स वगैरह भी ला सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन कार्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको डील्स वो शो होंगी, कैशबैक आपको ज़्यादा होगा, तो इस तरह का सब्सक्रिप्शन कार्ड भी 3-4 हज़ार। और अगर लैक्स में कस्टमर आपके होते हैं वेबसाइट के ऊपर, अगर आप 1000 रुपीज़ का कार्ड देख रहे हैं उसमें से भी अगर आप जो है वो प्रॉफिट 300 अपना रखें तो 1000 के लिहाज से तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट आपका कार्ड से ही बन जाता है, लॉयल्टी कार्ड इंट्रोड्यूस करवाने से। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। आप कल को इस तरह का अगर आइडिया इंप्लीमेंट करें तो ज़रूर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं कि और इस आइडिया को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है। तो इसमें 1000 चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन इस तरह के आइडियाज़ में। और अगर आपको ये मेरी वीडियोज़ मेरी अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी कहें, फैमिली मेम्बर्स को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि
ताकि अगर इवन कि अगर आप नई भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग बिज़नेस में आप फंसे हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हो जाएगा कि इससे मेरी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करके आप बहुत ज़्यादा जो है जिस तरह की स्ट्रेटजीज़ मैं बताऊंगा उससे आपको हो सकते हैं वो आपके बिज़नेस में वो आपको एक पिवट मिल जाए, मतलब कि आप उसको एक नया रुख दे सकें अपने बिज़नेस को कि इस तरह जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह की बहुत चीज़ें जो हैं वो दे कैन बी डन इन इट।